करप्शन में निथड़ा निजाम कीमती इंसानी जिंदगियों के लिए भी बड़ा खतरा। नाथा खान पुल 2 बार मुरम्मत के बाद फिर बैठ गया। कभी पुल के दरमियान में गढ़ा तो कभी कोई ना कोई टूट फूट का शिकार। हिफाजती दीवार भी गिर गई। 2 साल में तीसरी बार मुरम्मत। इंतजामिया समेत तमाम जिम्मेदार बरे जिम्मा। नाकिस और कम मिकदार में तामीराती मटीरियल का इस्तेमाल। बड़े हादसे का खदशा। शाहराह फैसल से एयरपोर्ट जाने वाले शहरी अजियत का शिकार। शहरियों ने शिकवा किया KMC के पुल नाकिस। अंग्रेज के बनाए पुल आज भी मजबूत हैं। इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों को चकरा दिया। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर बनने वाला पेडिस्ट्रियन पुल मुकम्मल न हो सका। शहरी जिंदगी खतरे में डालकर सड़क अबूर करने पर मजबूर। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। महकमा औकाफ की हजारों एकड़ जमीन लीज पर दे दी गई, रिकॉर्ड गायब। महकमा औकाफ में 2017 के दौरान 14 करोड़ से जायद की हेरा फेरी। महकमा 7 करोड़ 77 लाख सरकारी बकाया जात भी वसूल न कर सका। टेंडर्स के इजरा में सेपरा कवानीन के खिलाफ वर्जी का इंकशाफ। गैर मुतल्लिका दफातर में गैर कानूनी तौर पर अखराजात किए गए। महकमे के अफसरान पब्लिक अकाउंट कमेटी को रिकॉर्ड पेशकर न कर सके। चेयरमैन PA सी नसार खोड़ों का रिकॉर्ड में बेज़ाब्तियों का नोटिस। 1 हफ्ते में तमाम रिकॉर्ड तलब। बेकायदगी में मुलव्विस एक अफसर को मुअत्तल करने का हुक्म। मलीर नदी कहां से गुजरती है, सिंध हुकूमत को पता है, ना किसी सरकारी अफसर को। बादशाहों की तरह मत कहें ये जमीन सिंध हुकूमत की है। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर के रिमार्क्स। मलीर नदी की 10 एकड़ से ज्यादा मिल्कियत का तनाज़े। KDA की गलती की कीमत शहरी को चुकाना पड़ी। अफसरान मलीर नदी की लंबाई और चौड़ाई बताने में नाकाम। अदालत ने जमीन सिंध हुकूमत की करार दे दी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की दरख्वास्त मंजूर। अदालती फैसले में कहा गया मलीर नदी की रिक्लेम जमीन KDA की मिल्कियत नहीं। सिंध में ग्रेड 1 से 15 तक खाली आसामियों पर भर्तियों का ऐलान। तमाम महकमों और इदारों से आसामियों की तफसीलात तलब। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने खत अरसाल कर दिया। तफसीलात मौसूल होने के बाद भर्तियों का आगाज किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर कल कराची पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश का इफ्तिताह। अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर खजाना समेत विफाकी वज़ा और सरकारी हुकाम भी हमरा होंगे। नुमाइश में शिरकत के लिए सबसे बड़ा वफ़द चीन से पाकिस्तान पहुंचा। दूसरी वफूद एंड एग्रीकल्चर नुमाइश 11 अगस्त तक जारी रहेगी। नुमाइश में 75 ममालिक के 1000 के करीब खरीदार शिरकत करेंगे। रवां साल 350 पाकिस्तानी एग्जीबिटर्स अपने स्टॉल लगाएंगे। कराची पुलिस चीफ का जराइम और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों का हुक्म। स्ट्रीट क्राइम, मनशियात, अगवा, भत्ताखोरी और दीगर संगीन जराइम के खात्मे का मिशन। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम भुट्टो का DIG CIA अफसर ऑफिस का दौरा। मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया। मुकदमा की तफ्तीश जदीद और टेक्निकल बुनियादों पर करने की हिदायत। सिटी 21 की काविशें रंग ले आई। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने दरसी किताबों की तरसील शुरू कर दी। सूबे में किताबों की कोई किल्लत नहीं है। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया। अब्दुल अलीम लाशारी ने कहा कि जितनी इनरोलमेंट है उतनी ही किताबें मौजूद हैं। पब्लिशर्स के जरिए किताबें बच्चों तक पहुंचती हैं। रवां साल 3.25 करोड़ किताबें छापी गईं। किताबों की तकसीम का पहला मरहला 15 अगस्त को मुकम्मल होगा। दूसरे फेज में 100% किताबें स्कूल पहुंचाई जाएंगी। तालीमी मैदान में जिद्दत लाने का मंसूबा। मैट्रिक और इंटर के तलबा को टैबलेट्स के जरिए तालीम मिलेगी। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी का बड़ा ऐलान। बोले टैबलेट के जरिए सालाना कोर्स तश्कील दे दिया गया। मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड पब्लिशर्स के सामने बेबस। पब्लिशर्स ने तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बुक प्रिंटिंग और बाइंडिंग बाबर शफी भी मैदान में आ गए। बोले कि टेंडर लेट होने की वजह से छपाई का अमल ताखीर से शुरू हुआ है। अदालत से स्टे लेने की वजह से भी ताखीर हुई। 15 अगस्त के बाद किताबें मार्केट में दस्तयाब होंगी।
सर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा लेट हुआ है। निगरान हुकूमत थी, वो चाहती थी कि टेंडर जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन कुछ शरपसंद लोग जो हैं, कुछ हमारे पब्लिशर हजरात हैं, उनकी आपस में चपकलिश कह लें, उसकी वजह से उन्होंने कोर्ट केस में डाला, जिसकी वजह से ये तकरीबन 6-7 महीने काम लेट हुआ है। वज़ीर ने स्कूल से बाहर 3 लाख बच्चों को दाखिल करने का हदफ दे दिया। मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत सिंध एजुकेशन फाउंडेशन बोर्ड का इजलास 100 स्कूलों में चीनी ज़बान सिखाने की भी हिदायत कर दी। वज़ीर सिंध का अचानक स्कूलों के दौरे करने का ऐलान। महकमा तालीम का गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ एक्शन, 6342 असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। पहले मरहले में आईडी बंद की जाएगी, आखिरी मरहले में तमाम मफरूर मुलाजमीन को बरतरफ किया जाएगा। वज़ीर तालीम ने मंजूरी दे दी। 16 से जो है वो हो रहा है, 16, 17 और 18, 19, 20 छुट्टी है, फिर 21 को हो रहा है, संडे और मंडे दोनों छुट्टियाँ हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ सेक्रेटरी साहब से, उनसे परमिशन लूँगा, उसके बाद डीजी साहब से मीटिंग होगी और जितने भी हमारे सेंटर हैं वहाँ पे उनका ये डीजी साहब से मिलके पूरे इंतजाम करेंगे। कराची समेत सिंध भर में सिंध मेडिकल फैकल्टी बोर्ड के इम्तहानात, 32 सर्टिफिकेट्स और 24 डिप्लोमा कोर्सेज के इम्तहानात 16 अगस्त से शुरू होंगे। तमाम इम्तहानी मराकज़ में इंतजामात मुकम्मल। बड़े पैमाने पर अफसरान के तकर्रुर तबादले, डीजी सूबाई मुहतसब मोहम्मद सालिक मेंबर जुडिशल 1 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात, इकबाल अहमद सोमरो को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म, नोटिफिकेशन जारी। इंजीनियर अली मेहदी कासमी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इजाफी चार्ज मिल गया। DGSP CA अब्दुल रशीद सोलंगी ने हुक्मनामा जारी किया। अली मेहदी कासमी रीजनल डायरेक्टर हैदराबाद रीजन फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप में मोहम्मद कासिम का बड़ा एजाज। मोहम्मद कासिम ने हॉल इन वन का कारनामा सर अंजाम दे दिया। हॉल इन वन करके 2 करोड़ रुपए की गाड़ी जीत ली। मोहम्मद कासिम का जीत पर खुशी का इजहार, बोले गाड़ी तो जीत ली, पेट्रोल का खर्च नहीं उठा सकता, सोचा नहीं था कि इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। घर में गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं, गाड़ी फरोख्त करके घर खरीदने का ऐलान। के इलेक्ट्रिक आवाम को रिलीफ देने को तैयार नहीं, बैंकों का मुकर्ररा तारीख के बाद बिल लेने से इनकार। के इलेक्ट्रिक ने वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म के अहकाम को हवा में उड़ा दिया। आवाम मुकर्ररा तारीख के बाद एक दूसरे बैंक में चक्कर लगाने पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक की हेल्पलाइन से भी आवाम को टका सा जवाब। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली बिलों की अदायगी में 10 दिन रिलीफ देने का ऐलान किया था। कमिश्नर कराची की ज़ेरे सदारत शजरकारी मुहिम से मुतालिक इजलास। कमिश्नर हसन नकवी को शजरकारी मुहिम पर ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पब्लिक सेक्टर अहमद अजीम अलवी कहते हैं शजरकारी माहौलियाती असरात से निमटने का हल है। शजरकारी मुहिम में 2 लाख का टारगेट पूरा करना होगा। सिंध के मसाइल हल करने में मदद करें, नासिर शाह की आसिफ जरदारी से दरख्वास्त। सदर मुमलिकत की किरदार अदा करने की यकीन दहानी। नासिर शाह ने तवानाई के मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी। शमसी तवानाई के फ़रोग़ के इक़दामात से भी आगाह किया। आसिफ जरदारी का कहना था तवानाई बहरान से निमटने के लिए सोलर एनर्जी पर इन्हिसार बढ़ाना होगा। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर छठे रोज भी धरना, कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत। बिजली बिलों में कमी करो के नारे, मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मुलाजमीन की भी धरने में शिरकत। बिजली बिलों से आवाम और ताजिर परेशान। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन का मुल्क में बिजली की इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। राशिद सिद्दीकी बोले बताया जाए हर माह बिजली क्यों महंगी की जाती है। मौजूदा सूरत हाल लंबे अरसे तक नहीं चल सकेगी। इंडस्ट्रीज बंद होती जा रही है, जितनी तेज़ी से हमारी एक्सपोर्ट डिक्लाइन होती जा रही है
और बिजली की वजह से जो हम इंपोर्ट करते थे, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जोर देने के बाद उस इंपोर्ट को डिक्लाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन जब हमारी बिजली इतनी महंगी हो जाएगी तो हमारी लोकल मसनूआत की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो इतनी बढ़ जाएगी कि हमको फिर इंपोर्ट करना हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी की हलाकत, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर्जाने के दावे के केस की समाप्त। सीनियर सिविल जज शर्की का फरीकैन को 22 अगस्त के लिए नोटिस, के इलेक्ट्रिक से जवाब तलब। दरखास्त गुजार ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का दावा दायर कर रखा है। सहाफी नसरुल्लाह गडानी का कत्ल, मकतूल की वालदा का तहफ्फुज़ के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने एसएसपी घोटकी से रिपोर्ट तलब कर ली। केस का चालान पेश न करने पर पुलिस को वजाहत पेश करने का हुक्म। अहले खाना को तहफ्फुज़ फराहम करने की हिदायत। पुलिस हुक्काम से 7 रोज में जवाब तलब। छोटे ताजों में 5.5 करोड़ के इमदादी चेक तकसीम। गवर्नर सिंध ने चेक इमदादी इदारे ग्रासिब की जानिब से दिए। तकरीब में गैर मुल्की सिफारतकार, बिजनेस कम्युनिटी और उमायदीन शहर की शिरकत। कामरान चिसोरी का कहना था कि स्मॉल इंडस्ट्री को सपोर्ट किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। लाइव स्टॉक में मजीद बेहतरी के लिए इकदाम जारी हैं। मुशीर बराए फिशरीज नजमी आलिम का इजलास से खिताब। गुज़िश्ता दिनों में 4,87,000 जानवरों की वैक्सीनेशन का दावा। दूध में इजाफे और गोश्त बरामद करने पर जोर। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 759 पॉइंट्स का इजाफा 77,874 पर बंद हुआ। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कदर में 4 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 69 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 40 पैसे पर बरकरार। यूरो 305 रुपए 24 पैसे। बरतानवी पाउंड 355 रुपए 15 पैसे। इमाराती दिरहम 76 रुपए 35 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपए 55 पैसे का हो गया। और फिल्म शाही मोहल्ला में अदाकारी के लिए कराची के तलबा का इंतखाब। अदाकारा हरीम फारूक अपनी नई फिल्म कास्टिंग के लिए कराची पहुंच गई। कहा कि शहर कायद के नौजवानों में टैलेंट भरपूर है। पाकिस्तानी लोकल टैलेंट को पूरी दुनिया में दिखाऊंगी।